हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हो या ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, दोनों एक ही सिक्के के दो रूप है। जी हाँ, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर और ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ये दोनों ही एक सिक्के के दो रूप है। क्योंकि एक तरफ मिसाइल की बारिशें हो रही है तो दूसरी तरफ ट्रम्प के ट्वीट्स की बौछार हो रही है। पर असली सवाल यह है कि क्या ये ट्रम्प नोबेल प्राइज को पाने के लिए ये सब कर रहा है? क्या दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठने वाला आदमी इतना भी बेईमान हो सकता है? मैं अपने स्टेटमेंट पर आता हूं दोस्तों। मैंने एक ही सिक्के के दो रूप इसलिए कहा क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही थी। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इंडिया के पहलगाम में आकर आतंकवादी हमला किया, हमारे इनोसेंट सिविलियंस को मार डाला। अब इसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, फिर इंडिया ने भी रिटेलिएट जवाब में पाकिस्तान पर अटैक किया। दोनों की ऐसे ही झगड़े होते गए और बीच में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। ट्रंप ने इमीडिएटली मोबाइल से ट्वीट करके कह दिया कि भैया, मैंने रात भर जाग कर बड़ी मेहनत से दो बड़े न्यूक्लियर पावर देश के बीच में सीज फायर करा दिया। लो, सारा का सारा क्रेडिट अपने नाम पे कर लिया। वहां पर हमारे बॉर्डर पर सोल्जर शहीद हो रहे तो दूसरी तरफ वहां पर वॉशिंगटन डीसी में बैठकर एक इंसान कुर्सी पर बैठकर सारे का सारा क्रेडिट ले लेता है, सिर्फ अपना नाम हेडलाइन में छपवाने के लिए, एक नोबेल प्राइज को पाने के लिए। अब ये तो चलो भाई समझ में आता है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पर यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू होता है ईरान के साथ। इजराइल ने क्या किया? यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर वॉर शुरू की। इजराइल के फाइटर जेट्स आते हैं और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर चले जाते हैं। जिसके बाद ईरान ने यहाँ पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया। यहाँ पर ईरान ने इजराइल के मिलिट्री टारगेट पे एयर स्ट्राइक किया। अब इजराइल ने भी किया, ईरान ने किया, फिर इजराइल ने किया। ये तू मैं ऐसी चलती रही। लेकिन एट द एंड नाउ अब यहाँ पर यूएस डायरेक्टली एंट्री करता है। ठीक है, यूएस से आता है, आकर ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B2 बॉम्बर से एयर स्ट्राइक कर चले जाता है और ईरान को नुकसान करने की कोशिश करता है। अब ईरान को भी अच्छा नहीं लगा। ईरान ने इसके कार्रवाई में खतर के यूएस एयरबेस को स्ट्राइक किया बैलिस्टिक मिसाइल से और अब तक यहाँ पर स्टोरी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, आकर कहते हैं कि हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सारे जो मिसाइल से ईरान के हमने हवा में ही खत्म कर दिए। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि मैंने इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर करा दिया। अरे भैया, ईरान खुद कह रहा है कि हमने कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया, हमने इस पर बात ही नहीं किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप कैसा कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करा दिया? सोचने वाली बात है ना। एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही किया। अब यहाँ पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान का हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप फिर वही हरकत करते हैं। बेसिकली दोस्तों, ट्रंप ने दुनिया के सबसे वोलेटाइल रीजन को एक गेम बना दिया है, खेल बनाकर रखा है। एक झूठी पीस डील, एक फेक ट्वीक, एक स्टेज हिस्टोरिक मूवमेंट, सिर्फ एक अवार्ड के लिए, नोबेल प्राइज के लिए। जब पूरी दुनिया इनसिक्योर है, जब मिसाइल हवा में घूम रही है, जब इनोसेंट सिविलियंस शेल्टर में छुपे हुए हैं, तब एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ अपने पीआर के लिए, एक नोबेल प्राइज के लिए ट्वीट कर रहा है और सारा क्रेडिट ले रहा है। ये लीडरशिप नहीं है, ये इंटरनेशनल फ्रॉड है दोस्तों। शांति ट्वीट से नहीं होती, ग्राउंड से आती है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि झूठी सीज फायर अनाउंस करने से वो नोबेल प्राइज जीत लेंगे, तो दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। ट्रंप ने 23 जून को बोला कि सीज फायर हो गया है ईरान और इजराइल के बीच में। ठीक है, पहले 12 घंटे ईरान रुकेगा, फिर 12 घंटे इजराइल। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची ने उसी दिन एक्स पे, ट्विटर पे लिखा कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन एनी सीज फायर। और ये बोले कि अगर इजराइल 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक तेहरान के टाइम के हिसाब से अपनी एग्रेशन रोक लेता है, बमबारी करना रोक देता है, एयर स्ट्राइक करना रोक देता है, तो ईरान भी रेस्पॉन्स रोक देगा, ईरान भी कुछ भी नहीं करेगा, दोनों के बीच में खामोशी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर मैटर और भी ज्यादा चलते जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, सुबह हो चुकी है, दोपहर होने को आ रही है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ऑब्वियसली वॉर जो है कंटिन्यूएशन में है। इजराइल ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। ईरान के कुछ ड्रोन्स और मिसाइल की रिपोर्ट हुई है और इजराइल ने भी कुछ रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी किए हैं। काफी सिविलियंस एरिया अलर्ट पर है, हाई टेंशन पर है। ठीक है,
ईरान ने सुबह के 5 या 7 बजे के आसपास एक नया मिसाइल बैरेज लॉन्च किया, जिनमें रीजन रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम और बीरशेबा इंक्लूडिंग तेल अवीव जैसे शहर में मिसाइल दागे गए। रेसिडेंट्स ने शेल्टर लिया, मिसाइल इंटरसेप्ट हुए, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स और रेसिडेंट्स एरिया को नुकसान हुआ है। कैजुअलिटी का अभी तक डिटेल फिगर नहीं आया है, बस प्रॉपर्टी डैमेज हमें दिखाई देने लगी। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि दोस्तों ये सब क्या हो रहा था, सीज फायर का क्या इशू था। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।